ड्राइवर कल्याण संघ भारत से। जैसे आज हमारे साथीगण सब पधारे, अलग अलग राज्य से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से सभी आए, क्योंकि हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को, लगातार आ रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से लगातार आप भी हमें जान रहे हो कहीं ना कहीं। तो फिर हमारी ये सरकार हमारे साथ में दोगलापन क्यों नहीं कर रही है? मेरा एक छोटा सा सवाल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आपको इसमें भी राजनीति हो रही है? मेरे को तो यही लग रहा है ज्यादा, क्योंकि ड्राइवर को क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा है, न्याय। हमारे मध्य प्रदेश की घटना बता देता हूँ मैं कि हमारे मोहन जी यादव जी ने ऐलान करा था कि मध्य प्रदेश के अंदर सारी चेक पोस्ट बंद हो जाएगी। चलो, सारी चेक पोस्ट बंद हो गई, फिर घूसपैठिए आके, नोकल गुंडे आके वहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ राज कर रहे हैं। ड्राइवर अगर पैसे नहीं दे रहे हैं, उनके साथ में शोषण हो रहा, मारा पीटी हो रहे, खून से लथपथ कर रहे हैं। रात को अगर दारू पी के बैठे रहते हैं वहाँ पे, वो ड्राइवर के साथ में मारा पीटी करते हैं वहाँ पे। ये उन्होंने कहा मध्य प्रदेश का दर्द है, जहां मुख्यमंत्री के आदेश के बाद चेक पोस्ट तो हटा दिए गए, मगर गुंडागर्दी आज भी वही है। तो कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम का फेलियर भी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सोनलाल मीणा, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष। मैं आपकी मीडिया चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा राजस्थान गवर्नमेंट सरकार को, जैसे कि आज काफ़ी समय से ड्राइवर शोषण और पीड़ित हुआ है। क्यों? तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, क्योंकि एक अधिकारी अगर कोई ड्राइवर उसको पूछता है सर आपका नाम क्या है, मैं तेरा बाप है, वही तेरा बाप का नाम है, वही मेरा नाम है, इस तरह से ड्राइवरों के साथ बेरहमी से गंदा हरकत किया जाता है। पुलिस मैं बताता हूँ दोस्त, आपको शायद पता होगा कि वीडियो वायरल हुई जिसमें सिपाही कहता है कि वही नाम है जो तेरे बाप का नाम है। मैं आपको बताता हूँ आज वो अधिकारी जेल में है और उस पर FIR भी दर्ज हुई है। ऐसा नहीं है दोस्तों, पता है क्या होता है, जब हम कहीं ना कहीं बोलते हैं तो एक बहुत कड़वा सच है। आप सब लोग बचपन से जवानी तक आए हैं, देखा होगा माँ भी जब दूध पिलाती है, जब बच्चा रोता है, तो हमें भी कहीं ना कहीं अपनी आवाज उठानी चाहिए। मेरा एक छोटा सा सवाल है, हम कोर्ट में जाते हैं, क्या हम कोर्ट में डायरेक्ट जाके खड़े हो जाते हैं? नहीं, उसके लिए हमें एक वकील की जरूरत होती है। जानते हैं क्यों? ऐसा नहीं है कि हमें बोलना नहीं आता, हमें बोलना आता है, जज को सुनना आता है, पर हमें कम शब्दों में सही समय पे सही जगह अपनी बात रखनी नहीं आती। इसलिए हमें जज के सामने पेश होने के लिए एक वकील की जरूरत होती है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, थोड़ा सा जागरूक बने और अपनी बात रखें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतनाम सिंह है, मैं राजस्थान से स्टेट महासचिव हूँ। पहले तो हम अपने सभी जो मीडिया बंधु है इनका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जो किसी भी परिस्थिति में कभी झुका नहीं। कैसी भी परिस्थिति हो, सच चाहे पताल में छुपा हो, उसको निकालने की शक्ति रखता है। और हम चाहते हैं यही मीडिया और हमारे ड्राइवर भाई जो सब एक हो जाएं, तो बहुत जल्द सरकार हमारी मांगे घुटनों पे आके मानेगी। मेरे साथी ने बहुत सही बात की। अगर हम सब अपना दायित्व निभाते हैं, एक हो जाते हैं, तो एकता में बल होता है, ताकत होती है और हमें कोई झुका नहीं सकता। सरकार भी बदलती है, सरकार हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, ताकत आपके अंदर है, जज्बा आपके अंदर है। अब मैं इसको यहीं विराम देता हूं, क्योंकि कुछ समय के बाद में साथी और हैं, उनसे और बात करते हैं। मेरा नाम पतिराम दाबरे है, मैं नरसिंहपुर जिला से हूँ। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। एक ड्राइवर जब अपने घर से निकलता है तो उसके पास में बार बार उसकी माँ का, उसकी बीवी का फोन इसलिए नहीं आता है कि वो घर से बाहर है, इसलिए आता है कि वो शाम के मतलब वापस आएगा कि नहीं आएगा। इतना खतरनाक काम करने के बाद भी शासन प्रशासन यदि इनकी बात नहीं सुनती है, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना अंधा बहरा कानून हो सकता है। ये मेरे उस साथी का दर्द है जो कहीं ना कहीं परिवार की चिंता भी है और एक दर्द भी है, दुख भी है और एक खतरा तो है, मैं मान सकता हूँ और मैं उस दर्द को समझता भी हूँ। देखिए सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा और दूसरी बात मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद जरीफ है, मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से ही आप ही का सेवादार हूं और मैं डिस्ट्रिक्ट संबल उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। दूसरी बात, मैं आपकी बात सुन रहा था, आपने कहा था क्या आज ड्राइवर अपने बच्चे को ड्राइवर क्यों नहीं बनाना चाहता। दूसरी तरफ ये तो वर्ड हुआ हमारा और तुम्हारा, कि आज ड्राइवर अपने बच्चे को क्यों नहीं बनाना चाहता। दूसरी बात, क्या एक तरफ हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री कहते हैं कि भारत के अंदर तकरीबन 22.5 लाख ड्राइवरों की कमी चल रही है भारतवर्ष के अंदर, यानी कि उतने वाहन खड़े हैं जो कि कमर्शियल हैं,
लेकिन एक तरफ कमी नजर आती है, दूसरे तरफ जब ड्राइवरों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, ड्राइवरों के ऊपर लाठी चार्ज की जाती है, ड्राइवरों की मॉब लिंचिंग के कारण से मौत कर दी जाती है, उस टाइम ट्रांसपोर्ट मंत्री नहीं दिखाई देते, उनको नहीं दिखाई देता भारत का ड्राइवर के एक अंतरिक्ष सिपाही की मौत हो गई फला जगह, नहीं दिखाई देता। एक तरफ उन्हें अफसोस तो है कि 22.5 लाख ड्राइवर भारत के अंदर कम है, लेकिन जो एक ड्राइवर को मॉब लिंचिंग के नाम पे मार दिया गया, उसके परिवार की उनको याद नहीं आई बिल्कुल भी। ऐसी स्थिति में सर मैं 1 मिनट का समय लूंगा, ऐसी स्थिति में जिसका परिवार बिछड़ जाता है, बिगड़ जाता है, चिराग नहीं जलता, आंख मीचो अंधेरा हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर हमारे ड्राइवर के परिवार को कोई सरकारी लाभ नहीं मिले, कोई सरकारी पॉलिसी नहीं मिले, कोई सरकारी इंश्योरेंस नहीं मिले, तो ये बताइए कि मुझे आज भारत का ड्राइवर अपने बच्चे को क्यों ड्राइवर बनाएगा, जब उसको सरकार से कोई लाभ ही नहीं। ये बात सही है, कहीं ना कहीं पॉलिसी में कमी है और मापदंड में कमी है, तो सुधार जरूरी है। मैं बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में अपनी बात कहें सर। देखिए सर, मेरा नाम जाहिद मलिक है और मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट राजौरी से आया हूं इस प्रोग्राम में। मैं शॉर्टकट में आपको बताता चलूं कि अभी बहुत साथियों ने बता ही दिया आपको। हम सरकार से दोनों हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं कि 70 साल से ड्राइवरों के साथ शोषण हो रहा है, पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार है। हम बीजेपी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इन मांगों को पूरा करें। देखिए 22 करोड़ ड्राइवर आज देश के अंदर चालक है, ये सरकार बना भी सकता है, ये सरकार गिरा भी सकता है। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में अगर ये ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़कर रोडों पे आ जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए जो भी हमारी मुसीबत परेशानियां आज सोशल मीडिया के और जरिए सरकार तक पहुंच रही हैं या आम अधिकारियों तक पहुंच रही हैं, उनको हल किया जाए और ड्राइवरों की मांगों को पूरा किया जाए और ड्राइवर को शोषण से बिल्कुल बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जो बहुत दूर से आए हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को रखना चाहते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा बंगाल से आए सर, सर मेरा नाम मुशर्रफ हुसैन, मैं बंगाल अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज़्यादातर नहीं बोलूँ कि ड्राइवर का दर्द अगर बोलेंगे तो दिन साल महीना गुजर जाएगा, उतना तो नहीं बोल सकता, मगर ड्राइवर का कुछ बात मैं बंगाल से बोल सकता हूँ। यानी कि अभी दिखाई देता है कि बंगाल स्टेट का अलग अलग रूल्स हो जाता है। भारत के अंदर ही तो वेस्ट बंगाल पड़ता है, मगर बंगाल का सिस्टम कुछ अलग हो जाता है। जैसे कि अभी देखा जाए, दिल्ली से हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं से अगर गाड़ी लेके जाए तो बंगाल घुसने से पहले बंगाल के चेक पोस्ट पे डांडा टैक्स के नाम पे एक टैक्स की चार्ज किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? भारत की विधान, भारत की जो सभा, जो भी नीति है, ये तो पूरा भारत का है, मगर बंगाल के सिस्टम क्यों अलग होता है? ये मेरा सरकार से जानने का बहुत जी चाहता है। मैं इतना ही बोलूंगी। मेरे साथी, आपने कहा कि बंगाल में जाते डंडा टैक्स लिया जाता है, जो कहीं ना कहीं गलत है। ये बात सही है, ये स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर होता है और स्टेट गवर्नमेंट ही जिम्मेवार होती है, ध्यान रखें। बाकी मैं एक सिंपल सी बात जानता हूँ, अगर कहीं ना कहीं कोई हमसे इलीगल पैसा मांग रहा है, हमसे घूसखोरी कर रहा है, तो उसके जिम्मेवार हम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही दोषी है। हम दे रहे हैं, वो ले रहा है, हम देना बंद करेंगे, वो लेना बंद करेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप सब ड्राइवर हो, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। लोग कहते हैं पुलिस हमें रोकती है, मुझे कोई नहीं रोकता। मैं साफ बोलूंगा, मुझे कोई नहीं रोकता। रोकता है तो मेरा काम है जवाब देना। आप सिर्फ सवालों का जवाब अपने पास रखें तो कहीं ना कहीं इस चीज पर रोक लगती नजर आएगी। आप सब लोग जागरूक हैं। मेरे साथियों ने जैसे कहा कि जागरूकता में ही बल होता है और एकता में बल होता है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। और इन्हीं चीजों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, जिससे कि इन ड्राइवरों की इनके मांगे पूरी हो सकें और कहीं ना कहीं सरकार इनकी बातों को सुने। एक बात बहुत सही है, देश में 22 लाख से ज्यादा ड्राइवरों की कमी है। अगर ये 22 लाख ड्राइवर पूरे होते हैं तो कहीं ना कहीं देश की तरक्की में भी गति मिलेगी। सरकार को इनकी बातों पर संज्ञान लेना चाहिए, इन पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि ड्राइवर भी सम्मान की एक जिंदगी जी सके। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ विनोद रस्तोगी, रफ्तार मीडिया।